खबरों की दुनिया में नाज़रीन आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक के अहम तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने तक जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज और दीगर जमहूरी इक़दाम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे और हुकूमत अपनी कोशिशें उस वक्त तक नहीं रोकेगी जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं 5 अगस्त 2019 का फैसला गैरआईनी था और उसके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन का एहतजाज भी इसी मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामान गिरिराज सिंह के बयान पर तबसरा करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से बात कर रहे हैं। राह के साबिक सरबराह एएस दुल्लत ने कहा है कि 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान होने वाले इंदिरा शेख मुआहदे के बाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर भारत के साथ जम हो गया था। उनके मुताबिक उसी वक्त आर्टिकल 370 अमलन अपनी अहमियत खो बैठा। वजीर बागबानी जावेद डार ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का दौरा करके सूरत हाल का आज लिया जायजा। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों से शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक और फलों की नकलो हमल मुतासिर हुई है। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी बहाली के काम में मसरूफ है और हुकूमत बागबानी शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मांगी जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी। कहा भारतीय जनता पार्टी खवातीन का एहतराम, वकार और बाइख्तियार बनाने पर मुकम्मल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी ऐसे बयान की हिमायत नहीं करती है जिससे खवातीन की इज्जत मजरूह हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी कहते हैं फलों की नकल हमल में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि बागबानी जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत फलों से लदे ट्रकों की बरवक्त और बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगी। रामबन के रामसू इलाके में आज एक अफसोसनाक हादसे में 11 केवी बिजली की हाई टेंशन लाइन की जद में आकर एक मजदूर जाँ बहक हो गया जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक चारों मजदूर बिजली के खंभे नस्ब करने में मसरूफ थे कि अचानक एक जिंदा 11 केवी लाइन से राब्ते में आ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने कहा है कि शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तमाम अमला तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सड़क की खराब सतह के बाइस गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई है, लिहाजा मुसाफिरों से अपील की जाती है कि अपनी लेन में रहें और ओवरटेकिंग से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साजगार रहा तो आइंदा 7 से 10 दिन में सड़क की हालत बेहतर हो जाएगी और ट्रैफिक जाम में भी नुमाया कमी आएगी। और आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले हैं सब डिवीजन गोल की मुख्तलिफ बस्तियों में जंगली जानवरों की मुसलसल आमद ने मुकामी आबादी में खौफ व हरास की फिजा पैदा कर दी है। शहरियों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ से फौरी तौर पर मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस दौरान मुकामी लोगों का कहना है कि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं जिससे किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश आने का खदशा है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि वो मुतल्लिका महकमे को हिदायत जारी करके जंगली जानवरों को आबादी में दाखिल होने से रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।